हे गाइस, इट्स ब्लू पायरेट हियर और आज हम बात करने वाले हैं वाइकिंग सीजन 5 पार्ट 1 के बारे में। अगर आपने मेरे बनाए इससे पहले के रिकेप्स को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाएं। मैंने वाइकिंग्स के ओरिजिन पे भी एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. लास्ट सीजन में हमने देखा था कि वाइकिंग्स ने इंग्लैंड पे ग्रेट समर आर्मी के साथ स्ट्राइक की और ज्यादातर सबके बम्बू लगा दिए। किंग एथलवुल्फ अपनी फैमिली और कुछ सोल्जर्स के साथ वेसेक्स से चले गए। एग्बर्ट ने यहाँ रहकर उन्हें ईस्ट एंग्लिया की जमीनें दी और बाद में वो भी मर गए। ये है वाइकिंग्स और ये है उनका गैंग जो मिलकर पावरी कर रहा था, पर सिगर्ड और आइवर का झगड़ा होता है और आइवर उसे मार देता है, जो लास्ट सीजन की बात थी। यहाँ उसका फ्यूनरल रखा जाता और अब से उबा, आइवर और विटसक साथ में यहाँ रूल करेंगे। बियॉन और हाफडन मेडिटेरियन एक्सप्लोर करने निकलेंगे और फ्लोकी भी एक अननोन जगह जाने की प्रिपरेशन करता है, पर आइवर नहीं चाहता कि वो जाए। खड़ा होकर मेरे मुंह पे बोलना। किंग हैरल्ड भी वापस कैटगट आने का सोचता है क्योंकि लास्ट सीजन में उसने वहां स्ट्राइक करवाई थी और उसे लगता है कि कैटगट उसके नाम हो चुका होगा। वाइकिंग्स के जाने के बाद यहाँ एंट्री होती है बिशप हेडमंड की, जो वॉरियर रिलीजियस डूड है। वो यहाँ एग्बर्ट के विला आकर अपने किंग का फ्यूनरल करता है, जबकि उन्हें पता चलता है कि जो ईस्ट एंग्लिया में वाइकिंग्स को जमीनें मिली वो लीगल नहीं थी, क्योंकि तब किंग एग्बर्ट किंग नहीं थे। उन्होंने ये पोजीशन अपने सन को दे दी थी, जो अभी एक्साइल में अपना टाइम बिता रहे हैं। वो वैसे पहले फ्रांस जाने वाले थे, पर वहां तक जाने के लिए रिसोर्सेज ना होने के कारण वो अभी इसी जगह छुपे हुए हैं। किंग एथलवुल्फ का सन अल्फ्रेड बीमार है और ये हिस्ट्री के हिसाब से एकदम एक्यूरेट है। अल्फ्रेड ने अपना ज्यादातर का टाइम बीमारी में ही बिताया था और एंड में वो बीमारी से ही मर गए थे। आइवर बताता है कि उन्हें नॉर्थ कॉन्कर करना शुरू करना चाहिए। वो लोग अगर यही इंग्लैंड के बीच में रहेंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि सभी तरफ उनके दुश्मन है और अगर वॉर शुरू हुई तो इनका सैंडविच बन जाएगा। वो लोग सीधा यॉर्क जाने का प्लान बनाते हैं, जो यहाँ है। अगर ये लोग इस जगह में रहेंगे तो फाइट में उन्हें एडवांटेज मिलेगा और अगर बड़े वाले बम्बू लग भी गए तो भी वो वापस घर जाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किंग हैरल्ड की एंट्री होती है कैटगट में और उसे लगा था कि यहाँ एगिल उसका स्वागत करेगा, पर लास्ट सीजन में उसे हरा दिया था और उसने सारा मैटर अपने मुंह से हक दिया था, इसीलिए ये लोग हैरल्ड को अरेस्ट कर लेते हैं। इंग्लैंड में वाइकिंग सबसे पहले कुछ बच्चों को पकड़कर ये जानते हैं कि नेक्स्ट क्रिश्चियन फेस्टिवल कब है, क्योंकि रैग्नर के हिसाब से उस टाइम ज्यादातर लोग ड्रंक होते हैं जबकि बाकी के लोग चर्च में होते हैं, तो ये बेस्ट टाइम होता है अटैक के लिए। आइवर उसी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ता और बहुत ही बुरी तरीके से यॉर्क सिटी को अपने अंडर ले लेता है। वैसे भाई भी उसके साथ थे, पर यहाँ आइवर का ही ज्यादा जोर चलने लगा है। कई दिन समुद्र में बिताने के बाद फ्लोकी फाइनली जमीन पर पहुंचता और उसे लगता है कि ये मस्त जगह एसगार्ड है जहाँ गॉड्स रहते हैं। वो यहाँ ज्यादा एक्सप्लोर करना शुरू करता है और ये प्लेस रियली ब्यूटीफुल है। कैटगट में हैरल्ड अभी लगार था कि कैद में है और लगार था उससे बात करती है। वो अलायंस ऑफर करता है थ्रू आउट मैरिज, पर मुंह पे इतने गंदे टैटू करवाने के कारण कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती, तो ऑफ कोर्स लगार था उस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। हैरल्ड के लोग उसे बचा लेते हैं और वो वहां से भाग जाता है। जाने से पहले वो लगार था कि जीएफ एस्ट्रिड को भी अपने साथ ले जाता है और उसे अपनी क्वीन बनने की ऑफर देता है, जिसका वो कोई आंसर नहीं देती। प्रिंस अल्फ्रेड बीमार है और उसे एक विजन आता है जिसमें उसके फादर एथेस्टन आके उसे बताते हैं कि वाइकिंग्स यॉर्क जा रहे हैं। इंग्लैंड का होली चर्च एक आर्मी रीयूनाइट करता है जिसकी लीडरशिप बिशप हेडमंड के पास होती है। वाइकिंग्स को ढूंढते ये लोग यॉर्क पहुंचते हैं, जहां ये लोग अच्छा गैरिसन जमा कर बैठे थे। उन्हें ज्वाइन करते हैं किंग एथलवुल्फ। दोनों की आर्मी साथ में यॉर्क पे धावा बोलेगी, जिससे वाइकिंग्स को इजीली हराया जा सके। यहाँ कासल में वाइकिंग्स किसी भी हमले का सामना करने के लिए रेडी है और आइवर अब अपने आसपास सिक्योरिटी रखता है, जो उसके भाइयों को पसंद नहीं आता। आइवर उन्हें सिक्योरिटी इग्नोर करने को बोलता है और बाद में उन्हें दिखाता है अपने न्यू क्रच और ब्रेस, जिससे अब वो चल सकेगा। एस्ट्रिड अभी हैरल्ड के यहाँ है और वो उस पर लाइन मारने का एक भी ऑप्शन नहीं छोड़ रहा, पर फिर भी वो बेचारी मैनेज कर रही है। मेडिटेरियन में सिंड्रिक बियॉन को बताता है कि अगर वो बिना ओपोनेंट्स की पावर्स जाने सीधा रेड करना शुरू करेंगे तो शायद उनके बम्बू लग सकते हैं, इसीलिए वो लोग ट्रेडर बन के जाते हैं, जिससे यहाँ के हालात समझ में आ सके। उनका पूरा फ्लीट बाहर एक आइलैंड पर रुकता है, जबकि
ये कुछ लोग यहाँ शिप्स के साथ एंटर होते हैं। आइवर को ये मस्त बंदी मिलती है जो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, पर वो कुछ ज्यादा ही आइवर को पसंद आ जाती है, इसीलिए वो उसे मरने नहीं देता। सैक्सन्स को पता था कि कासल कहाँ वीक है, सेम चीज आइवर को भी पता थी, तो वो उसके हिसाब से डिफेंसेस रेडी कर लेता है और सैक्सन स्ट्राइक करते हैं। किंग एथलवुल्फ राइट फ्लैंक अपने दोनों बेटों के साथ संभालता है, जबकि पूरा मिडिल ग्राउंड बिशप हेडमंड कवर करते हैं। स्टार्टिंग में उन्हें पूरा कासल खाली मिलता है, पर आइवर अपनी स्ट्रेटजीज के लिए ही फेमस है। वो उन्हें बहुत ही बुरे ट्रैप में फंसा देता है और बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। इवन किंग एथलवुल्फ के बड़े बेटे एथलरेड भी इसमें इंजर्ड हो गए। एक टाइम में तो आइवर भी अकेला पड़ गया था और मारा जाने वाला था, पर उसका भाई उबा उसे बचा लेता है। सैक्सन फोर्सेस को दबाव में आकर रिट्रीट करना पड़ता है और वाइकिंग्स जीत का जश्न मनाते हैं। उबा और विट्सक पीस प्रपोज करने की बात करते हैं, पर आइवर उनके साथ सहमत नहीं है। उसके हिसाब से उन्होंने इंग्लैंड को वीक कर दिया है और अब सिर्फ वेसेक्स ही बचा है, जिसे वीक कर तोड़ना आसान हो जाएगा। उबा को लगता है कि आइवर के हिसाब से चलेंगे तो उनके बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, इसीलिए वो विट्सक के साथ अकेले ही किंग एथलवुल्फ से पीस डील करने चला जाता है। यहाँ वो अपनी कंडीशंस रखते हैं कि लीगली उन्हें ईस्ट एंग्लिया और यॉर्क चाहिए, जो बात एथलवुल्फ एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने अभी तक रूल ही नहीं किया। किंग बनने के बाद से ही वो भटक रहा है, तो उसे शांति चाहिए, पर बिशप हेडमंड पीस डिक्लेयर करना नहीं चाहते। वो दोनों भाइयों को बहुत ही बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट करते हैं और बाद में उन्हें जाने देते हैं। गाली खाने का कोटा पूरा करने के लिए वो लोग आइवर के पास आते हैं, जो उसे बहुत सुनाता है, पर दोनों भाइयों को वीक देखकर वो खुद समर आर्मी का जनरल बन जाता है, जो कम्प्लीटली इजी था। पूरी आर्मी आइवर के अंडर है, इसीलिए उबा यहाँ रुकना नहीं चाहता। वो अपने फेवरेट भाई और कुछ फॉलोअर्स के साथ वापस कैटगट जाने का प्लान करता है। एंड टाइम में विट्सक उबा को छोड़कर आइवर को ज्वाइन कर लेता है, जो उबा के लिए रियली हार्ट ब्रेकिंग था। बियॉन सिसिली पहुंचता और वो एज अ बॉडीगार्ड इस बंदे के साथ रहेगा। हालांकि उसे पता चलता है कि ये बस एक नमूना है और मेन पर्सन कोई और ही है। लोग उसे अरब अमीर अल्लाह के नाम से जानते हैं और बियॉन उससे मिलना चाहता है, पर ये उसे अलाउ नहीं करता। थोड़े टाइम बाद वो इस बंदी से मिलता है जिसका नाम कसी है और वो उसकी हेल्प करेगी, तो वो लोग साथ में अरब अमीर से मिलने निकलते हैं। यहाँ कैटगट में उबा आ चुका और वो लगार्था के साथ अलायंस बनाता है कि मिलके वो लोग हैरल्ड और आइवर का सामना करेंगे। लगार्था ने भले ही उबा की माँ को मारा हो, पर एट दी एंड वो उनकी रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए वो लोग साथ में लड़ेंगे। वेस्टफोल्ड में एस्ट्रिड फाइनली हैरल्ड के साथ मैरिज करने की डील एक्सेप्ट कर लेती है, जिससे ये चूतिया तो बहुत खुश है। फ्लूकी को लगता है कि इस अमेजिंग प्लेस में अकेले रहना बहुत ही गलत बात होगी, इसीलिए वो न्यू सेटलर्स को यहाँ लाने का प्लान करता है। यॉर्क में सैक्सन्स की हालत बहुत खराब थी, पर उन्हें ज्वाइन करता है जूडिथ के भाई मैमल और नॉर्थम्ब्रिया की फोर्सेस। इस पावर के साथ वो लोग ओपन बैटल ग्राउंड में जीत सकेंगे, पर यहाँ ओपन बैटल ग्राउंड नहीं होगा क्योंकि वाइकिंग्स फोर्ट को लेके बैठे हैं। उन्हें हराने के लिए उन्हें सीज लगाना बेस्ट लगता है, तो वो लोग यॉर्क की बॉर्डर्स को कवर कर लेते हैं, जिससे वाइकिंग्स भूखे मरे। आइवर को लगता है कि उनका सीज पावरफुल है और अगर वो लोग ऐसे ही लंबे टाइम तक रहेंगे तो उनका फूड खत्म हो जाएगा और लोगों का मोरल डाउन होगा। एक बार अगर लोगों का मोरल डाउन हो गया तो फिर कुछ नहीं होगा, इसीलिए आइवर एक न्यू प्लान के साथ सामने आता है। वो अपने लोगों को बहुत सारी चीजें जलाने को बोलता है, जिससे यहाँ बाहर सबको ऐसा लगता है कि ये लोग अपनी डेड बॉडीज को जला रहे हैं। सैक्सन्स को लगता है कि ये बेस्ट है, उनके लोग मर रहे हैं और वो अभी वीक है, तो अगर हमने अभी हमला किया तो हम जीत जाएंगे। ये समझकर वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं। सिटी के अंदर एंटर होने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता, पूरा सिटी खाली होता है, इसलिए वो लोग खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। हेडमंड नोटिस कर लेता है कि बहुत सारे रैट्स बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि वाइकिंग्स ने गटर में छुपने की स्ट्रेटेजी यूज की है। यहाँ ये लोग सेलिब्रेशन में ही थे कि वाइकिंग्स गटर में से एक साथ निकलकर फाइट करना शुरू करते हैं। बहुत ही ब्रूटल वॉरफेयर में दोनों साइड से बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। हेडमंड को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, पर वो हार नहीं मानता। वो जब डाउन होता है तब आइवर उसकी फाइटिंग स्किल्स को देखकर उसे अपना घोड़ा प्रोवाइड करता है। एंड में उसे पकड़ लिया जाता है और आइवर चाहता है कि वो जिंदा रहे, क्योंकि फ्यूचर में वो काम आ सकेगा। वाइकिंग्स अपने डिफेंसेस एडवांस करता है, जबकि सैक्सन्स रिट्रीट करते हैं। आइवर यहाँ अपने एक वफादार बंदे को सिलेक्ट करके उसे रूल करने बैठाकर खुद कैटगट के लिए निकलता है। रास्ते में वो और हेडमंड साथ में होते हैं और
पूरे रास्ते आइवर उससे टीज करता रहता है। बियॉन एक कावान के साथ डेजर्ट में जाता है और मिलता है अमीर से। वो दोनों एक ट्रेड डील करते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि जिस बंदे के सपोर्ट से ये लोग यहाँ पर आए थे वो अचानक गुम हो गया है। रात में उन्हें 2 बंदी प्रोवाइड की जाती है जिसमें से एक ट्रांसजेंडर थी, पर जाने दो। वो लड़की थी नहीं। Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. क्या मतलब? नेक्स्ट डे वो लोग एक पार्टी में होते हैं जिसमें आमिर बताता है कि उस बंदे ने एम्परर के साथ मिलकर उसे धोखा देने का प्लान बनाया था, इसीलिए उसे मार दिया गया और अभी वो लोग उसी की बॉडी को खा रहे हैं। बियॉन एंड गैंग को पता चल जाता है कि केसिया जितनी दिखती है उससे कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। वो लोग यहाँ लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसीलिए वो लोग भागने का प्लान करते हैं, पर उससे पहले ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ बियॉन आयरन साइड का सर कटने वाला था, पर तभी सैंडस्टॉर्म आता है और वो बच निकलते हैं। फ्लो की कैटगट रिटर्न होता है और लगार्था से मिलता है। वो बताती है कि उसका यहाँ स्वागत है, पर वो यहाँ रहने नहीं आया। उसे लोग चाहिए जो उसके न्यू प्लेस में आकर बस सके। लगार्था को ये पसंद नहीं आता क्योंकि थोड़े ही टाइम में कैटगट में जंग शुरू होने वाली है और अगर उनके अच्छे वॉरियर्स और लोग फ्लोकी के साथ चले गए तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, इसीलिए वो उसे अलाउ नहीं करती। बाकी वाइफ मार्गरेट को लगार्था की लीडरशिप पे जरा भी भरोसा नहीं है और वो बातें फैला रही है। लगार्था उसे धमकी दे देती है कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो वो उसे वापस स्लेव बना देगी। सेक्शंस अभी वेसेक्स तो लेके बैठे हैं, पर बाकी का सारा इंग्लैंड वाइकिंग्स के हाथ में है, जिसे डेनलैंड कहा जाता है। ये चीज शो में तो नहीं दिखाई गई है, पर मैं बस आपकी हिस्ट्री का नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। प्रिंस आल्फ्रेड बेहोश हो जाते हैं और वो बचपन से ही बीमार रहते थे, मतलब उस टाइम अच्छी मेडिसिन भी नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम बहुत बार क्रिएट होती थी। वापस होश में आने के बाद वो अपने दादा एक्बर्ट की ग्रेव पर जाके कसम खाते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा उनके सपने को पूरा करने की, जो वेसेक्स की लीडरशिप के अंडर पूरा इंग्लैंड बनाने का था। ये बोलने के बाद वो सीधा लिंडसफार्म की धर्म यात्रा पर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उसके फादर एथेल्स्टन भी वहीं के थे। आइवर हेरल्ड से मिलकर अलायंस बनाता है, जिसके 2 मंथ बाद वो लोग कैटगट पे स्ट्राइक करेंगे। आइवर हेडमंड को भी अपनी गैंग में लेना चाहता है क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल फाइटर है। वो बताता है कि वो कभी भी पेगन्स के साथ काम नहीं करेगा, पर आइवर उसे रिलीजन चेंज करने को नहीं बोल रहा है। वो बस चाहता है कि गॉड के लिए वो दूसरे पेगन्स को मारे जो उसे पसंद आता है और वो उसे ज्वाइन कर लेता है। एस्ट्रिड हेरल्ड को बिट्रे करती है और इस हाकोन नाम के बंदे के साथ एक मैसेज लगार्था तक पहुंचाती है, जिससे उसे पता चल सके कि कौन से दिन उन पर अटैक होगा। ये लोग वैसे उसका रेप करते हैं और बाद में ये न्यूज पहुंचाते हैं, जो बहुत ही वर्स्ट था, पर जाने दो। लगार्था सीधा प्रिपरेशन करना शुरू करती है क्योंकि वॉर बहुत ही नजदीक आ रही है। लगार्था के मना करने के बावजूद भी फ्लोकी नए लोग ढूंढ रहा है जिससे वो अपने साथ ले जा सके। फाइनली कुछ लोग उसके साथ आने के लिए तैयार होते हैं और वो लोग निकलने वाले थे, पर लगार्था और उसके सोल्जर्स उन्हें रोक लेते हैं। यहाँ सच बताऊं तो वो उस पर बहुत गुस्सा थी, पर फिर भी उसे वो जाने देती है क्योंकि उसे लगता है कि हाँ, ये गॉड की इच्छा है। ये लोग जाने के टाइम बहुत खुश थे, लेकिन वहाँ पहुँचने के टाइम उतना नहीं, क्योंकि जितनी जमीन फर्टाइल बताई गई थी उससे 5% भी नहीं है। यहाँ चारों तरफ आइस है और एक भी पेड़ नहीं दिख रहा है, इसलिए ये लोग रियली डिसअपॉइंटेड है। पर फिर भी वो लोग इस प्लेस का नाम आइसलैंड रखते हैं क्योंकि चारों तरफ उन्हें बर्फ ही दिख रही थी। आल्फ्रेड लिंडसफार्म पहुंचता है और यहाँ उसे अपने फादर की वॉइसेस सुनाई देती है। फ्लोकी और न्यू सेटलर्स साथ मैनेज करने की ट्राई करते हैं, पर आइसलैंड थोड़ा टफ था, इवन वाइकिंग्स के लिए भी। फ्लोकी यहाँ एक डेमोक्रेटिक रूल लाना चाहता है जिससे सभी लोग एक समान रहे और एक साथ रूल कर सके, पर ये बंदा जिसका नाम एनविड है वो बताता है कि ना, फ्लोकी यहाँ का किंग बनना चाहता है। एस्ट्रिड हेरल्ड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे ये कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। कैटगट में बियॉन्ड की एंट्री होती है और उसे यहाँ के हालात के बारे में पता चलता है। वो टोवी के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर लेता है क्योंकि अब उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। लगार्था ने यहाँ सेविस नाम की इस बंदे के साथ अलायंस बनाया था, तो बियॉन्ड उनकी बेटी सिनफ्रीड पर लाइन मारना शुरू करता है और वो दोनों कुछ करते हैं।
मतलब कुछ अजीब सा, पर हाँ कुछ करते हैं। हाफडन भले ही हेरल्ड का भाई हो, पर फिर भी वो बियॉन्ड की साइड लड़ेगा क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। सभी लोग अपने फाइटिंग टैक्टिक्स प्लान करते हैं और जमीनी फाइट पर सब कुछ डिस्कशन होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आइवर सी से अटैक नहीं करेगा। मार्गरेट कंटिन्यूअसली उबा को मना रही है कि लगाथा को धोखा दे दो जिससे वो खुद किंग बन जाए और मार्गरेट क्वीन बन जाए, पर उबा उस पर ध्यान नहीं देता। उसे वैसे टोरवी के लिए बहुत हमदर्दी है जिसने अपना हस्बैंड खो दिया। अल्फ्रेड लिंडसफार्म से रिटर्न होने के बाद नेवी रखने का सजेशन देता है। अगर वाइकिंग्स को समुद्र में ही रोक दिया जाता है तो फिर उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लोकी यहाँ आइसलैंड में एक थॉर का टेम्पल बनाना चाहता था, पर एनविड मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग विंटर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वाइकिंग सिविल वॉर की शुरुआत होती है और हेरल्ड आइवर और विट्सक के साथ अपनी आर्मी लेके कैटगेट आता है। यहाँ वो लोग पहले पाले रखते हैं और बातचीत शुरू होती है। लगातार ऑफर करती है कि उनके बीच बड़े इश्यूज नहीं है। लाइक हेरल्ड ने अटैक तो किया था पर लगाथा ने उसे मारा नहीं, मतलब ये वॉर बिना खून खराबे खत्म हो सकती है। यहाँ आइवर मान जाता है पर हेरल्ड नहीं मानता। वो थोड़े टाइम के लिए मस्त शांति से बात करते हैं पर बाद में आइवर अचानक भड़क जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लगाथा को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने आइवर की माँ को मारा। वो और अब होने ही वाली है जिसे कोई नहीं रोक सकता। और ये लोग भी अपनी फोर्सेस के साथ मस्त स्टाइल में जाते हैं जो बढ़िया था। आइवर अपनी गैंग और एस्ट्रेड के साथ समुद्र तट पर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उनका फ्लीट सलामत रहना चाहिए। विट्सक अपने सोल्जर्स के साथ सीधा राइट फ्लैंक पे अटैक करने जाता है पर शमी उन्हें फॉरेस्ट में ही रोक लेता है और बैटल की शुरुआत होती है। लगाथा और बियॉन्ड की फोर्सेस अपर हैंड हासिल कर लेती है और हेरल्ड की फोर्सेस के बम्बू लग जाते हैं। आइवर उनकी हेल्प के लिए आ सकता था पर वो नहीं जाता। बिशप हेडमंड भी बहुत ही बहादुरी से लड़े और बहुत सारे सोल्जर्स को मार गिराया, पर एंड में वो भी इंजर्ड होकर गिर गए। किंग हेरल्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और एंड में वो रिट्रीट करके चले जाते हैं। लगातार हेडमंड को बचा लेती है क्योंकि उसे लगता है कि ये वाइकिंग नहीं है, इसका मतलब आगे काम आएगा। बैटल भले ही खत्म हो गई हो और लगाथा की फोर्सेस जीत गई हो पर अभी भी वॉर चालू है। हेडमंड ठीक होने के बाद अपनी लॉयल्टी लगाथा के साइड रखता है। विट्सक सीधा नॉर्मंडी से आर्मी लेके आता है और रोलो ने ये शर्त रखी है कि बियॉन्ड को जिंदा छोड़ देना, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। उबा को लगता है कि उसे मार्गरेट से शादी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो बहुत ही बकचोद बंदी है। टोरवी उससे पसंद करती है और इसीलिए वो दोनों भी अफेयर करना शुरू करते हैं। बियॉन्ड किंग हेरल्ड से डिप्लोमेटिकली पीस की रिक्वेस्ट रखता है पर ये लोग नहीं मानते। यहाँ आइवर उसे पकड़कर मारने वाला था पर हेरल्ड ये अलाउड नहीं करता क्योंकि पालने के टाइम हथियार उठाना वॉर क्राइम है और ये वाइकिंग्स इस तरीके से काम नहीं करते। किंग एथलवुल्फ अपने रूम में ही होते हैं कि एक मधुमक्खी उन पर अटैक करती है। कुछ ही घंटों में किंग एथलवुल्फ पानी में भिगोए हुए किंग एथलवुल्फ बन जाता है जो कम्प्लीटली भूल गया है। उसकी डेथ होती है और इंग्लैंड को वापस एक न्यू किंग की जरूरत पड़ती है। जूडिथ को लगता है कि एथेलरेड को किंग नहीं बनना चाहिए क्योंकि किंग एग्बर्ट ने अल्फ्रेड को खुद ट्रेन किया है किंग बनने के लिए। अपनी माँ की बात मानकर एथेलरेड ब्रिटेन के सामने थ्रोन रिजेक्ट कर देता है और अल्फ्रेड को गद्दी सौंपता है जो वैसे किसी को पसंद नहीं आया। ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट नहीं है। अगर आपको हिस्टोरिकली एक्यूरेट मोमेंट चाहिए तो आपको लास्ट किंगडम देखना चाहिए क्योंकि वो यहीं से शुरू होता है। लोकी की कॉलोनी में थॉर का टेम्पल बन जाता है पर कोई आके उसे जला देता है। सब लोग एक दूसरे को अक्यूज कर रहे थे जिसमें थॉरग्रिम जो कैडल का सन है वो बुल यानी कि एनविल के सन को एक्यूज करता है और उनके बीच में फाइट हो जाती है जिसमें थॉरग्रिम ने बुल की जान ले ली। कैटगेट में मार्गरेट सीर से मिलती है और वो अपने आप को क्वीन के रूप में देखना चाहती है पर ये गंदा जानवर जो इस सीजन में एक ही बार दिखाई दिया है वो उस पर हंसने लगता है और उसे पागल डिक्लेयर करता है जो हमें ऑलरेडी पता था। लगाथा की आर्मी आइवर और हेरल्ड के सामने सीधी जा टकराती है और एक वंडरफुल बैटल की शुरुआत होती है। विट्सक को याद आता है कि आइवर उसे अच्छी तरीके से नहीं रख रहा था और जब वो उबा के सामने आता है तब वो दोनों भाई एक दूसरे को नहीं मार पाते। विट्सक गुथरम को एक्चुअली मार देता और हेरल्ड के वॉरियर्स ऑल्सेवस और उनकी डॉटर को मार देते हैं जिसके साथ बियॉन्ड की मैरिज होने वाली थी। एस्ट्रेड लगाथा के सामने ही होती है और वो भी मारी जाती है जो लगाथा की मर्सी थी पर बहुत सैड मोमेंट था क्योंकि वो दोनों रियली बहुत क्लोज थे। बैटल में हेरल्ड भी अपने भाई को वालहला भेजता और वो भी बहुत ही सैड मोमेंट था पर उतना ही ग्लोरियस भी था क्योंकि वो बियॉन्ड के साइड लड़ा। बैटल ऑलरेडी वन साइडेड हो चुकी थी और उसमें भी आइवर फ्रैंक के सोल्जर्स को रिलीज करता और हमारे वाले वाइकिंग्स के बम्बू लग जाते हैं। वो लोग रिट्रीट करते हैं।
बियॉन यहाँ से निकलने का प्लान करता है, जबकि लगार्था अपने रूम में मिलती है एकदम हारी हुई और उसके बाल एकदम व्हाइट हो गए हैं, जो एक स्पेशल बीमारी है। ये ऐसे लोगों को होती है जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं और ये इससे पहले भी हिस्ट्री में देखी गई है। जीत के जश्न के साथ रोलो की एंट्री होती है और इसी के साथ वाइकिंग सीजन 5 कंप्लीट होता है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।